Hello students, welcome to our channel Learning Lots। आज हम क्लास 9th मोशन पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे जिसका टॉपिक है वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी जो है वो एक स्पीड रिलेटेड टर्म है, ठीक है। कोई भी पर्टिकुलर बॉडी जब कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन पर यूनिट टाइम में, तो वो जो स्पीड पजेस करती है, अगर वो स्पीड वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पजेस करने लगे तो वही क्वांटिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है, जिसको वेलोसिटी के नाम से हम रिप्रेजेंट करते हैं। सो लेट अस डिस्कस। जो वेलोसिटी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन, यानी कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है पर यूनिट टाइम में, बट इन अ गिवन डायरेक्शन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, अब हमने कहा डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन। थोड़ा रिमाइंड कीजिए, हमने अपने प्रीवियस पार्ट 1 में डिस्टेंस ट्रेवल इन अ गिवन डायरेक्शन को एक टर्म से रिप्रेजेंट किया था। यस, दिस टर्म इज displacement। So we can also say that जो velocity है वो displacement पर unit time taken होती है। velocity को हम v से, small v से represent करते हैं। अब देखिए, ये एक कार है जो कि रोड पर चल रही है with the speed of 25 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन में? नॉर्थ डायरेक्शन में। अब आप बताइए कि आप इस कार की वेलोसिटी कैसे लिखेंगे। तो इस कार की वेलोसिटी लिखने का तरीका है 25 किलोमीटर पर आवर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। मीन्स दैट हमें डायरेक्शन बताना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है वेक्टर क्वांटिटी। दैट इज़ वाई वेलोसिटी को हमने सबसे पहले मैग्नीट्यूड बताया, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद हमने उसकी डायरेक्शन बताई टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की वो सेम होती है जो एसआई यूनिट स्पीड की होती है, यानी मीटर पर सेकेंड। और सीजीएस सिस्टम में हम इसको सेंटीमीटर पर सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो मेन डिफरेंस है स्पीड एंड वेलोसिटी में वो यही है कि जो स्पीड है उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यानी वो स्केलर क्वांटिटी है, बट इसके पास कोई भी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है। लेकिन जो वेलोसिटी है उसके पास मैग्नीट्यूड भी है, यानी पिछले केस के हिसाब से देखें तो 25 किलोमीटर ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया, और डायरेक्शन भी है यानी टुवर्ड्स नॉर्थ, ठीक है। ये वाला जो केस है इसमें जो कार है 25 किलोमीटर डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। अच्छा, ये जो डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की वो सेम होती है जो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बात सोच के देखो, प्रैक्टिकली कार जो है, हम उस कार की तेज़ी ही तो देख रहे हैं, या कार धीरे है या तेज़ है, बट चल तो एक डिस्प्लेसमेंट की तरह चल, डिस्प्लेसमेंट में ही रही होगी ना। मतलब जो दूरी वो तय कर रही होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगी ना, यानी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में चल रही होगी। दैट इज़ वाई जो डायरेक्शन है वेलोसिटी की वो डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की भी वही है, यानी दोनों डायरेक्शन सेम ही है, कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी यूनिफॉर्म स्पीड से रिलेटेड है, ठीक है। पढ़ते हैं इसको। अ बॉडी हैज़ अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट ट्रेवल इन अ स्पेसिफाइड डायरेक्शन। वेलोसिटी में स्पेसिफाइड डायरेक्शन टर्म का आना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी, ओके। अच्छा, इन अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन पर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब कोई बॉडी ट्रेवल करती है, ठीक है, तो वो इक्वल डिस्टेंस
इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करे तो वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को पजेस करती है। यानी जैसे ही टाइम इंटरवल इक्वली बढ़ रहे हैं, जैसे टाइम इंटरवल अभी 1 सेकेंड है, 1 सेकेंड में वो 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट करती है। अब हमने 2 सेकेंड के बाद देखा तो वो 4 मीटर का कर रही है, तीसरे सेकेंड के बाद देखा, यानी टाइम इंटरवल भी है ना, वो भी इक्वल टाइम इंटरवल हो रहा है। यानी हर एक सेकेंड में उसकी जो वेलोसिटी है वो इक्वली बढ़ती जा रही है। ठीक है, यानी वो इक्वल डिस्टेंस को पजेस करती जा रही है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड नाउ वेल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अच्छा, एक पॉइंट है, टाइम इंटरवल कितना भी छोटा हो, ये वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है ना, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस टाइम इंटरवल होना चाहिए, टाइम इंटरवल की डिपेंडेंसी होगी, बट कितना भी छोटा हो इसकी डिपेंडेंसी नहीं होगी। अब वेलोसिटी जो है उसको चेंज करने के कुछ तरीके हैं। सबसे पहले अपने दिमाग में सोचिए कि आप वेलोसिटी को कैसे बदल सकते हैं। कोई अगर बॉडी है वो कुछ सर्टेन वेलोसिटी को गेन की हुई है, आपको उसकी वेलोसिटी चेंज करनी है, तो आप कैसे कर सकते हैं? जैसा कि हमें पता है कि जो वेलोसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा। तो दो ही तो तरीके हुए ना इसकी वेलोसिटी को चेंज करने के, या तो मैग्नीट्यूड घटा बढ़ा दो या फिर डायरेक्शन को चेंज कर दो, मोड़ दो इसको अपनी डायरेक्शन से, तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। देखो, पहला तरीका है बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। बाय चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी का मतलब ये हो गया कि उसका मैग्नीट्यूड घटाना है, ठीक है, या फिर बढ़ाना है। अच्छा, उसकी मैग्नीट्यूड तो हम सेम रखें, बट डायरेक्शन को चेंज कर दें, यानी नॉर्थ जा रहा है तो साउथ कर दें, या ईस्ट कर दें, या फिर वेस्ट कर दें, कुछ भी कर दो, डायरेक्शन चेंज होनी चाहिए। इसका मतलब उस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब स्पीड और वेलोसिटी क्या हमेशा इक्वल होते हैं या फिर कुछ कंडीशंस में इक्वल होते हैं? तो अब हम इसको डिस्कस करते हैं। स्पीड एंड वेलोसिटी आर नॉट ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, इन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। स्पीड और वेलोसिटी कभी इक्वल हो नहीं सकते, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, बट मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हो सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हो सकते हैं। बस वेलोसिटी में हम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और स्पीड के टाइम पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ ये स्टेटमेंट कह रहा है आर नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, नॉट ऑलवेज इक्वल का मतलब ये हो गया कि कुछ कुछ परिस्थिति में ये इक्वल होती भी हैं और कुछ कुछ परिस्थिति ऐसी भी आती हैं जिसमें वेलोसिटी और स्पीड जो हैं वो अनइक्वल होती हैं। ठीक है, तो अब हम केस फर्स्ट और केस सेकंड डिफाइन करते हैं। तो पहला केस है हमारा, देखिए, एक प्यारा सा घर है इस बॉय का, इसको अपने घर के सामने वाली शॉप पर जाना है। इसकी घर से जो शॉप तक की दूरी है वो 100 मीटर्स है। कितनी है? 100 मीटर्स की दूरी है और इसको 50 सेकंड का टाइम लगता है। और इसकी घर से जो शॉप है वो ईस्ट डायरेक्शन में है। इन विच डायरेक्शन? इन द ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड को डिफाइन करते हैं। लेट स्टार्ट। जो स्पीड ऑफ द बॉडी है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम टेकन। डिस्टेंस कितनी है इसकी? 100 मीटर। टाइम कितना लगता है? 50 सेकेंड। तो 100 मीटर 50 सेकेंड निकल कर आ गई 2 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड पजेस्ड बाय द बॉय। ठीक है, इसको अपने घर से यहाँ तक जाने के लिए जो स्पीड जो इसकी होगी वो 2 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक है, अब हम वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक जाने का इनिशियल टू फाइनल सबसे छोटा रास्ता एक स्ट्रेट लाइन ही होती है। इसका मतलब इसको 100 मीटर्स जाना पड़ेगा 50 सेकेंड्स में। ठीक है, तो 100 मीटर, बट वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन मस्ट
बी रिटन। तो यहाँ पर हमने लिखा टुवर्ड्स ईस्ट अपॉन 50 सेकेंड्स। तो फिर फाइनली जो हमारी वेलोसिटी आ गई वो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट आ गई। बट इधर देखो, ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, इधर ये भी 2 मीटर पर सेकेंड, तो इनका मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों इक्वल हो गई, बट डायरेक्शन वाइज वेलोसिटी और स्पीड इक्वल नहीं होते, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं। यानी यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर पर सेकेंड की तेज़ी होगी और यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर पर सेकेंड की होगी। अब केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड में क्या हो रहा है, ये बॉय है, इसको सबसे पहले शॉप पर जाना है जो कि ईस्ट डायरेक्शन में है, फिर उसके बाद इस शॉप से इसको घर तक जाना है। ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ, फिर दोबारा से घर। चलो अब स्पीड को डिफाइन करते हैं। स्पीड क्या हो गई, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम टेकन। अब ट्रैक घर से शॉप तक की दूरी तो उतनी ही है ना, और उतना ही इसको टाइम लगता है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई, सबसे पहले ये यहाँ से शॉप तक जा रहा है यानी 100 मीटर्स। अच्छा, अब शॉप से घर को जा रहा है यानी 100 मीटर, तो 100 मीटर प्लस 100 मीटर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी कवर करी, 200 मीटर। अच्छा, यहाँ से होम से शॉप तक जाने के लिए जो टाइम लग रहा है वो 50 सेकेंड्स का लग रहा है, तो शॉप से होम तक जाने के लिए भी कितना टाइम लगेगा, 50 सेकेंड्स का। तो टोटल टाइम कितना हो गया, 100 सेकेंड्स। तो 200 अपॉन 100, तो फाइनली जो स्पीड जो बॉय पजेस कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकेंड की कर रहा है। ठीक है, तो ये तो केस हुआ स्पीड का। अब वेलोसिटी कैसे डिफाइन करेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम टेकन। अच्छा, ये घर पर था, घर से शॉप गया, फिर घर पर आ गया, यानी इनिशियल पोजीशन इसकी होम थी, फाइनल पोजीशन भी इसकी होम ही है, यानी इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। कितने लोगों को समझ में आया, इस केस में डिस्प्लेसमेंट 0 होगा। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर ही डिपेंड करता है, और इसकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है। दैट इज वाई 0 मीटर ऑफ ए टाइम टेकन 100 सेकेंड का ही हुआ। तो फाइनली जो वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड निकल कर आया 0 मीटर पर सेकेंड। गॉट इट, 0 meter per second is the velocity and 2 meter per second is speed, and they both are unequal in magnitude. I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी, एक नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी हमेशा बदल रही है बट चेंजिंग एट यूनिफॉर्म रेट, अगर वो यूनिफॉर्म रेट से बदल रही है, इफ अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज चेंजिंग, वेलोसिटी में जो बदलाव आ रहा है वो हमेशा के लिए आए लेकिन यूनिफॉर्म रेट से आए, ठीक है, तब हम एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी का एक कंडीशन है कि आप इस कंडीशन पे इसे अप्लाई करें कि जो वेलोसिटी हमेशा चेंज होनी चाहिए, यानी विदाउट चेंजिंग रहनी नहीं चाहिए वो, और यूनिफॉर्म रेट से होनी चाहिए, यानी एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो। अब एक्सेलरेशन क्या होता है, थोड़ा वेट कीजिए, अभी इसी वीडियो में हम एक्सेलरेशन को भी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी को डिफाइन किया गया है एज अ अरिथमेटिक मीन of initial and final position for a given period of time, ठीक है। तो इनिशियल पोजीशन प्लस फाइनल पोजीशन अपॉन 2, तो ये हमारा निकल कर आ गया एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी को डिनोट करने के लिए हम v के ऊपर एक बार लगाते हैं जिसको v बार से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, v बार। तो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी अरिथमेटिक मीन ले लिया हमने इनिशियल वेलोसिटी का, फाइनल वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय 2, टर्म निकल कर आया एवरेज वेलोसिटी। चलिए अब कुछ कंक्लूजन्स देखते हैं, क्या क्या हमने सीख लिया अभी तक। जो
स्पीड है और वेलोसिटी है वो इक्वल हो सकते हैं तभी जब वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हो। जैसा कि हमने देखा था उसमें वो सिर्फ घर से शॉप तक जा रहा था, एक स्ट्रेट पाथ को फॉलो कर रहा था। इस स्ट्रेट पाथ को फॉलो करने के लिए उसकी जो स्पीड आई और जो वेलोसिटी आई वो दोनों इक्वल आई। अच्छा, अब अगर हम कहें कि जो पाथ है वो स्ट्रेट नहीं है, सिंगल लाइन पाथ नहीं है, तो स्पीड और वेलोसिटी जो हैं वो अनइक्वल आएंगी। जैसे कि हमने जो परिस्थिति देखी थी, वो पहले घर से शॉप पर गया, फिर शॉप से घर पर गया। एक स्ट्रेट पाथ नहीं है, वो रिवर्स डायरेक्शन में भी जा रहा है। स्ट्रेट पाथ में क्या होता है, सिंगल लाइन में चलते चले जाना, बट वो नहीं हो रहा ना। तो इस केस में स्पीड और वेलोसिटी अनइक्वल होंगे। ठीक है, अब जो एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड वो कभी जीरो नहीं हो सकती। अब एवरेज स्पीड थोड़ा सा रिकॉल कीजिए, टोटल डिस्टेंस पर यूनिट टोटल टाइम। ठीक है, उसने टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी है टोटल टाइम में, वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन का तो कुछ डिपेंडेंसी है ही नहीं यहाँ पर, गौर कीजिए। तो ये पूरी टोटल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है। दैट इज वाई ये जो क्वांटिटी है ये कभी भी जीरो नहीं आ सकती। ठीक है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी का टर्म जीरो हो सकता है, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी में इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2, तो या तो वो इनिशियल और फाइनल पोजीशन जब सेम हो जाएगी तो वो एवरेज वेलोसिटी इक्वल हो सकती है। दिमाग लगाइए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, यानी घूम फिर कर उसी जगह पे आ जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो हो सकती है। ठीक है, तो फिर एवरेज स्पीड कैन नेवर बी जीरो और एवरेज वेलोसिटी कैन बी जीरो। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। व्हाट अबाउट एक्सीलरेशन, क्या होता है एक्सीलरेशन? कुछ एग्जांपल्स देखिए। ठीक है, ये जो कार है, जैसे ही ट्रैफिक लाइट देखी इसने अपने ब्रेक्स लगा दिए। क्या लगा दिए? ब्रेक्स। अब इसी में कुछ छुपा हुआ है। ये जो कार है शहर से बाहर निकलते ही अपनी स्पीड को बढ़ा लेती है, यहाँ पे भी कुछ छुपा हुआ है। ये जो कार है एक सर्कुलर पाथ में जा रही है और कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही है, यहाँ पे भी कुछ हिडन है। ये जो रैकेट है, टेनिस रैकेट है ना, इसने जैसे ही बॉल स्ट्राइक करती है, इसने रिवर्स डायरेक्शन में बॉल को फेंका, तो यहाँ पे भी कुछ है। तो ये चारों जो हैं ये एक्सीलरेशन के एग्जाम्पल हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पर ये जैसे ही अपनी वेलोसिटी को कम करती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो यहाँ जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब तब एक्सीलरेशन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वेलोसिटी में चेंज आया, उसने अपने ब्रेक्स लगा लिए, तो ये कार कैसी हो गई? एक्सीलरेट हो गई। ये जो कार है शहर से बाहर के एरिया में खुले मैदान में अपनी स्पीड को बढ़ा रही है। क्या कर रही है? वेलोसिटी चेंज कर रही है। ठीक है, अगर स्ट्रेट पाथ की बात करें तो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है, तो ये क्या हो रही है? एक्सीलरेट हो रही है। क्या बोलेंगे हम इसको? एक्सीलरेट बोलेंगे। अच्छा, ये कार कंटिन्यूअसली अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, और हमने अभी थोड़ी देर पहले ये देखा था कि जो वेलोसिटी है उसे चेंज करने का तरीका एक ये भी है कि हम उस बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर दें। तो सर्कुलर पाथ में तो कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज होती रहती है, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी चेंज हो रही है। इसका मतलब ये जो कार है, ये जो बॉडी है, ये भी एक्सीलरेट हो रही है। अब ये जैसे ही रैकेट पर स्ट्राइक करता है, ये बॉल इस तरीके से जाती है। ठीक है, तो फिर बैट ने क्या किया? इसको एक्सीलरेट कराया। ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसकी इस तरफ थी, इसने इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर कर दी। ठीक है, तो ये रहे एक्सीलरेटेड ऑब्जेक्ट। अब हम डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन को। तो कोई भी बॉडी का एक्सीलरेशन जो है
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी में चेंज आना टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी समय के हिसाब से वेलोसिटी में परिवर्तन आना, डेट इज कंसीडर एज अ एक्सेलरेशन। समझ में आता है? अब एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन। अब वेलोसिटी में चेंज आना, ये कैसे निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल तरीका है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल कितनी थी, पता चल गया चेंज कितने का आया। उसकी बाद में कंडीशन क्या हुई, पहले कंडीशन क्या थी, बदलाव पता चल गया, यानी चेंज इन वेलोसिटी पता चल गई। ओके, आगे देखिए। तो एक्सेलरेशन जिसको हमने ए से डिनोट किया, फाइनल वेलोसिटी जिसको हमने स्मॉल v से डिनोट किया, इनिशियल वेलोसिटी जिसको हमने स्मॉल u से डिनोट किया, पर यूनिट टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन डिफाइन हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन, v माइनस u अपॉन t इक्वल्स टू a। सिंपल। अब जो एसआई यूनिट होती है वेलोसिटी की, वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, कैसे आई? अच्छा, चेंज जो भी निकल कर आएगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा, वो मीटर पर सेकंड में आएगा। क्यों? अच्छा, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी दोनों मीटर पर सेकंड में ही होगी। अगर मीटर पर सेकंड में से मीटर पर सेकंड वाले को घटाओगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा वो भी तो मीटर पर सेकंड में होगा। तो जो न्यूमरेटर हो गया वो मीटर पर सेकंड हो गया, यानी मीटर अपॉन सेकंड। अब जो टाइम है, टाइम में चेंज हम ले रहे हैं, टाइम टेकन जो भी हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो वो उसको हम सेकंड में मेजर करते हैं। तो मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, मीटर अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि एक्सेलरेशन जो आ रही है वो वेलोसिटी से आ रही है, वेलोसिटी में चेंज होने की वजह से आ रही है, और वेलोसिटी इज इटसेल्फ अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज व्हाई एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। अच्छा, when velocity of a body is uniform, acceleration is zero। कॉमन सेंस की बात है, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, लेकिन एक्सेलरेशन तो तभी पैदा होता है जब वेलोसिटी में चेंज आ जाए। तो वेलोसिटी में चेंज ही नहीं आ रहा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है, यानी यूनिफॉर्मली जो चेंज एकदम से जल्दी फास्ट आ जाए, यानी एकदम से जो बॉडी है वो बहुत तेज़ी से चलने लगे, डिफरेंट डायरेक्शन में चलने लगे, कैसे भी चलने लगे, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जो होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। लेकिन यूनिफॉर्म के केस में जब वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म होगी, यूनिफॉर्मली चेंज हो रही होगी, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ग्राफिकली और अच्छे से समझेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे देखो। व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज नॉट यूनिफॉर्म, यानी नॉन यूनिफॉर्म है, तो इस केस में जो मोशन होगी वो एक्सेलरेटेड होगी, यानी जो एक्सेलरेशन होगा उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। सिंपल। अब एक्सेलरेशन तो बोल दिया हमने, लेकिन एक्सेलरेशन दो तरीके से क्लासीफाई होता है। मेरा स्टेटमेंट एक बार फिर से सुनना, जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन आएगा। ठीक है। जब जब वेलोसिटी में चेंज आएगा तब एक्सेलरेशन आएगा। वेलोसिटी में चेंज आया तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो इंक्रीज में भी आ सकता है, डिक्रीज में भी आ सकता है। वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। तो जब जब वेलोसिटी बढ़ेगी तब पॉजिटिव एक्सेलरेशन होगा, और जब जब वेलोसिटी घटेगी तब नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। वेरी सिंपल। पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन, एंड पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन द velocity of a body increases, and negative acceleration when the velocity of a body decreases। इसको हम रिटार्डेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। अब देखिए कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स, जैसे वाओ, रॉकेट,
अ रॉकेट एक्सेलरेट एज इट लिफ्ट ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड। ये एक्सेलरेट होता है। एक्सेलरेट होने का मतलब ये होता है कि ये अपनी वेलोसिटी को बढ़ाएगा किसकी वजह से? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो फ्यूल्स रखे हुए हैं ना, ये इसको बढ़ाने में मदद करेंगे, इसको एक्सेलरेट कराने में मदद करेंगे, और वेलोसिटी इसकी बढ़ने वाली है। तो सोचिए कौन सा वाला एक्सेलरेशन होगा? वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो इंक्रीज में आएगा। देन कौन सा एक्सेलरेशन यहाँ इंट्रोड्यूस हो रहा है? यस, पॉजिटिव एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन इंट्रोड्यूस हो रहा है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पैराशूट है। पैराशूट क्या करता है? पैराशूट ऊपर से नीचे लेकर आने में मदद करता है। यानी आप पैराशूट से लटकते लटकते ग्राउंड तक पहुंचते हो तो वो क्या कर रहा है? वो एक स्पेशली डिजाइंड एयर रेजिस्टेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी एयर को रेजिस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे वो पैराशूट नीचे आता जा रहा है उसकी स्पीड क्या हो रही है? डिक्रीज होती जा रही है, वेलोसिटी कम होती जा रही है। तो क्या हो रहा है? वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो कम हो रहा है, डिक्रीज में चेंज आ रहा है। तो इस केस में कौन सा एक्सेलरेशन होगा? यस, नेगेटिव एक्सेलरेशन। आई होप नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन है। ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। पहचानिए कि इनमें से कौन है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सोचिए, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी। चोर मिल गया? द करेक्ट ऑप्शन इज बी, यस। अगर कोई भी डाउट हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कमेंट सेशन में लिखिए, या फिर इस वीडियो को स्टार्टिंग से फिर से देखिए, फिर समझ में आ जाएगा, या फिर पार्ट 1 में देखिए। स्पीड का कॉन्सेप्ट ना पार्ट 1 में है। विच ऑफ द फॉलोइंग समटाइम्स बी जीरो फॉर मूविंग बॉडी। ये कभी कभार जीरो हो जाता है मूविंग बॉडी के लिए। एवरेज वेलोसिटी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एवरेज स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, हमने आज ही स्टेटमेंट देखा था, उसमें एवरेज स्पीड तो कभी ज़ीरो नहीं हो सकती और डिस्टेंस भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती। तो कौन सी चीज़ें ज़ीरो हो सकती हैं? यस, एवरेज वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? यस, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? जब बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में इंक्रीज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दिस बॉडी विल possess यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मतलब समझ में आया? सुनो आगे। जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, जब भी बॉडी अपनी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट में बढ़े इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी हर टाइम इंटरवल में इक्वली बढ़े, तब वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पजेस करती है। वेलोसिटी में चेंज आए बट इक्वल अमाउंट में आए, इक्वल इंटरवल के साथ साथ इक्वल अमाउंट में आए। तो इस केस में जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करती है। जैसे ये जो बॉल है, फिजिक्स के लैंग्वेज में सब बॉडी है, सब ऑब्जेक्ट्स हैं। चलिए, ये जो बॉल है ये फ्रीली फॉल हो रही है। किसका केस है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का केस है। क्यों? क्योंकि इसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल अमाउंट। ठीक, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ये है, देखो। अच्छा, आपने कभी ऐसे देखा है जो पुल वगैरह बने होते हैं उनसे हम नीचे ढलान पर जाते हैं ना,
तो ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वजह से हमारी बॉडी में जो बॉडी की जो वेलोसिटी होती है वो इक्वल अमाउंट में इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के साथ साथ चढ़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रहा है, ग्रेविटेशन वाली यूनिट में आराम से पढ़ेंगे, डोंट वरी। ये बॉल है, एक इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है। इंक्लाइन प्लेन क्या होता है, आप 3 बुक्स लीजिए। ठीक है, एक बुक को इस तरह से रखना, एक बुक को इस तरह से रखना, एक बुक को इस तरह से रखना। ठीक है, तो ये जो बुक होंगे, बुक, ठीक है, बुक के जो फेसेस होंगे, पूरी सतह, उसको हम प्लेन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो 3 प्लेन हो गए, ये तीनों प्लेन, ये एक लाइन नहीं है। ठीक है, लाइन पर नहीं रखा है, ये एक प्लेन पर रखा है। वो 2D इमेज की वजह से आपको लाइन पर लग रहा है, बट रियलिटी में ये 3D इमेज है। यहाँ पर ये एक पूरा प्लेन है, उस प्लेन पर ये बॉल रखी हुई है जो कि ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को पजेस कर रही है। क्यों? ग्रेविटेशन के इफेक्ट में है और इंक्लाइन प्लेन पर रखी हुई है। इंक्लाइन प्लेन वो प्लेन होता है जिसमें ये एक प्लेन ये रहा, एक प्लेन ये रहा, ये दोनों प्लेन आपस में कुछ एंगल बनाते हुए हैं, एंगल बना रहे हैं, दैट इज़ वाई हम इस प्लेन को इंक्लाइन प्लेन कहते हैं। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? वेलोसिटी में नॉन यूनिफॉर्मली टाइम के साथ साथ चेंज आना। सिंपल, जैसे कि बहुत भीड़ भाड़ वाली जगह पे हो आप, ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, अब आपकी गाड़ी पहले स्लो, फिर फास्ट, फिर नेक्स्ट ट्रैफिक खुला, फिर फास्ट, फिर स्लो, फिर फास्ट, ऐसे ऐसे जाना पड़ता है आपको। तो आप कर क्या रहे हो यहाँ पर? यहाँ पर आप बार बार वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो टाइम के साथ साथ, तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अ बॉडी हैज़ अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increase by unequal amount, velocity unequal amount में increase हो in equal interval of time। ठीक है, आगे देखो, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक केस आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का। ठीक है, टाइम ऑलवेज इंडिपेंडेंट, किसी पर भी डिपेंड नहीं करता, इसीलिए हम इसको एक्स एक्सिस पे रखते हैं। वेलोसिटी डिपेंड करती है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है उसकी वेलोसिटी चेंज होती जाती है, दैट इज़ वाई हम इसको वाई एक्सिस पे रखते हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे समय बीता, टाइम बीता, टाइम के हिसाब से वेलोसिटी इतनी थोड़ी बढ़ी, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बीता, टाइम के हिसाब से फिर वेलोसिटी में इंक्रीज आया, यानी वेलोसिटी जो है टाइम के हिसाब से यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये देखो, ये नॉन यूनिफॉर्म का केस है जिसमें वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी यहाँ पर इस पॉइंट पर जैसे टाइम बीता इसकी वेलोसिटी कम थी, बट जैसे थोड़ा सा टाइम बढ़ाया इसकी बढ़ती जा रही है और कंटिन्यूअसली नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रही है, यानी एकदम से बढ़ रही है, एकदम से घट रही है। तो ग्राफ हम ऐसे ड्रॉ करते हैं। आप ग्राफ के लिए ज़्यादा टेंस्ड ना हो, हमारी अगली वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही डिस्कस करेंगे, जिसमें हम आपको ग्राफ ड्रॉ करना भी सिखाएंगे। ठीक है, अब रिटार्डेशन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है? अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्ड, एक बॉडी को तब रिटार्ड कहा जाएगा इफ इट्स वेलोसिटी डिक्रीजेस, यानी जब उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है तब वो बॉडी जो है वो रिटार्ड करती है। जैसे कि जो कार है वो कुछ स्पीड से चल रही थी, कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, जैसे ही आपने ब्रेक लगा दिया तो ब्रेक्स क्या कर रहे हैं, उसकी वेलोसिटी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उसके मैग्नीट्यूड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं, रिटार्डेशन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड आपकी शर्ट पकड़कर आपको पीछे खींच रहा है, क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है। रिटार्डेशन होता ही है पीछे खींचना। ठीक है, रिटार्डेशन इज मेजर्ड सेम वे एज एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की तरह ही हम देखते हैं इसको भी और मेजर करते हैं, और ये भी चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम टेकन होता है और सेम यूनिट होती है इसकी मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
retardation is actually negative acceleration. This point is very important. रिटार्डेशन जो है वो निगेटिव टाइम्स होता है एक्सेलरेशन के, क्योंकि एक्सेलरेशन में हमने बोल दिया कि उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, ठीक है, तो रिटार्डेशन में उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ एक्सेलरेशन का सीधा सीधा मतलब आ रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन से, रिटार्डेशन का यहाँ मतलब निकल कर आ रहा है निगेटिव एक्सेलरेशन से। फॉर एग्जाम्पल, when a car driver traveling at an initial velocity of 10 मीटर पर सेकेंड applies brake, यानी ये इनिशियली 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चल रहा था, एकदम से इसने ब्रेक लगाए एंड ब्रिंग द कार इनटू रेस्ट इन 5 सेकेंड, और 5 सेकेंड में कार को इसने रोक दिया, रेस्ट में ले आया, यानी कार की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 हो गई क्योंकि कार रुक गई, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन निकालो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई, 0, क्यों, क्योंकि कार जो है वो रुक गई, माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, तो एक्सेलरेशन यहाँ निगेटिव निकल कर आया, और निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है कि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई है। अब मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है, रिटार्डेशन जो है वो कितना होगा, रिटार्डेशन निगेटिव टाइम्स होता है एक्सेलरेशन के, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन माइनस के 2 मीटर पर सेकेंड है, रिटार्डेशन निगेटिव टाइम्स एक्सेलरेशन होता है, यानी रिटार्डेशन इक्वल्स टू माइनस का ए, तो माइनस इंटू माइनस का 2 मीटर पर सेकेंड, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो फाइनली रिटार्डेशन हुआ प्लस का 2 मीटर पर सेकेंड। That is why I am saying this point is very important. Retardation is actually negative times of acceleration. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन छोड़ा है हमने आपके लिए, आपको ऑप्शंस बताने हैं, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे एंड एंड ऑफ दिस वीडियो, विच टाइप ऑफ मोशन exhibited by a freely falling body, freely falling body किस तरह की मोशन करती है। आपके ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म मोशन, पीरियोडिक मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलिए। अच्छा, आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोई भी डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। Thanks for watching. Like, share, subscribe, comment, turn on notification. Thanks for watching.